तो प्यारे बच्चों पिछले वीडियो में से जस्ट आगे अपन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में अपने सॉल्व किया था कहाँ तक बच्चों, आपको दिखा दें, यहाँ तक 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई अपॉन टू 0 टू पाई अपॉन टू 1 dx। तो यहाँ उसके आगे बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 2i इज इक्वल टू मिल गया बच्चों हमें इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन टू 1 और dx। हमको पता है बच्चों कि 1 इंटीग्रेशन 1 dx, 1 का समाकलन क्या होता है बच्चों, x होता है। तो यहाँ से हमें 2i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें 2i इज इक्वल टू मिल जाएगा x, और लिमिट यहाँ आ जाती है 0 से पाई अपॉन टू। तो प्यारे बच्चों 2i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पाई अपॉन टू माइनस 0। तो 2i इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, फिर से पाई अपॉन टू मिल गया। तो i इज इक्वल टू प्यारे बच्चों पाई अपॉन दो, अपॉन में आएगा तो दो दूनी 4 बन जाएगा आंसर। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैक्सिमम क्वेश्चन में हमारी जो आंसर होता है बच्चों, वो दोनों लिमिट के जोड़ का आधा होता है। सम ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अपॉन हाफ होता है। आप देख लो पिछले क्वेश्चन का हमारा जो पिछले वीडियो का हमारा जो क्वेश्चन था बच्चों, वहाँ भी देखो इसका क्वेश्चन था पाई अपॉन टू से 0, तो 0 प्लस पाई अपॉन टू मतलब पाई अपॉन 4 आ गया। उससे पहले वाले का ही बच्चों पाई अपॉन 4 ही आंसर आया था। तो इस तरीके से आप एक तरीके से ये एक शॉर्ट तरीका भी देख सकते हो, अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है इससे संबंधित तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे। अब बच्चों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, इसमें जो है आंसर लिमिट का हाफ शायद नहीं आता, फिर देखते हैं। चलो बच्चों ये हो गया क्या, लॉग हो गया, और हो गया बच्चों tan x, और क्या हो गया बच्चों dx हो गया। ठीक है बच्चों लोग, अब देखो हमें करना क्या है बच्चों। लॉग से हमें जब भी लॉग के क्वेश्चन आए बच्चों, हमें लॉग की केवल 3 प्रॉपर्टी पता है। पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों लॉग की, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू होता है बच्चों n log m। नंबर 2 प्रॉपर्टी हम जानते हैं बच्चों, लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू होता है बच्चों लॉग a और प्लस लॉग b। और नंबर 3 प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों, लॉग a अपॉन b इज इक्वल टू हो जाता है लॉग a माइनस और लॉग b। बच्चों इन 3 प्रॉपर्टी के अलावा हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। लॉग की और कोई भी प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी इस क्वेश्चन में लॉग आया है तो हो सकता है कि आगे हमें लॉग की प्रॉपर्टी लगानी पड़े, इसलिए मैंने आपको बता दिया प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसके बाद हम हल करके सबसे पहला काम क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं कि माना, है ना बच्चों, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन टू, और फिर लॉग हो गया बच्चों, और क्या हो गया, और फिर हो गया tan x हुआ, और क्या हो गया बच्चों dx हो गया। ठीक है ना, लॉग हुआ बच्चों, tan x हुआ, और क्या हो गया बच्चों dx हो गया। अब आप यहाँ से सोचो ज़रा, अगर यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, tan कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों कॉट में। और उसके बाद अगर आप 2-3 स्टेप आगे सोच पा रहे हो तो log a प्लस log b के माध्यम से हम log a इंटू बी करने वाले हैं, तो log tan इंटू कॉट होगा तो वो 1 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, बोर्ड पे होता तो मैं बात और अच्छे समझा पाता, लेकिन पेज पे मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख सकता हूँ बच्चों, इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत करना, समझने का प्रयास करना। और अगर समझ में नहीं आएगा तो क्लास में आप बिल्कुल डाउट्स पूछ सकते हैं बच्चों। बहुत मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, इतनी मेहनत कर दो कि तुम्हारा जो भविष्य है इतना सुरक्षित हो जाए कि उसे तुम खुद बिगाड़ ना सको। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे प्रॉपर्टी। तो हम बोलेंगे सिंस हमको पता है कि इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ x और dx बराबर होता है बच्चों, क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ x के स्थान पे क्या आ जाता है, a माइनस एक्स और dx। इस प्रॉपर्टी से आप बिल्कुल वाकिफ हो, है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन टू, और log होगा बच्चों, और यहाँ पे tan होगा, और x के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 0 टू a था तो यही a माइनस एक्स हो गया था। अब 0 टू पाई अपॉन टू है तो यही बच्चों पाई अपॉन टू माइनस एक्स हो जाएगा, और इसे हम क्या बोल देंगे, dx बोल देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
0 टू पाई अपॉन टू, 0 टू पाई अपॉन टू, यहाँ बच्चों क्या हो गया, लॉग हो गया, फिर tan 90 माइनस थीटा, हम बोलेंगे सिंस जो हमारा tan 90 माइनस थीटा होता है बच्चों, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है बच्चों कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा कॉट एक्स और dx। तो ये हमारा बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहलाता है, और ये हमारा हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारा चाहे प्रॉपर्टी नंबर 4 हो चाहे प्रॉपर्टी नंबर 5 हो, हमारा काम क्या है बच्चों, हमारा काम है कि पहले दिए हुए क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना, फिर प्रॉपर्टी लगाने के बाद इक्वेशन नंबर सेकंड मानना, फिर उसके बाद बच्चों दोनों इक्वेशंस को जोड़ देना। तो अब हम क्या बोलेंगे बच्चों, अब हम बोलेंगे कि समीकरण एक और समीकरण दो को, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, तो समीकरण एक का लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों आई, और समीकरण दो का लेफ्ट हैंड साइड है आई, तो आई प्लस आई हो गया। समीकरण एक का लेफ्ट हैंड साइड है 0 टू पाई अपॉन टू, 0 टू पाई अपॉन टू लॉग है बच्चों, और फिर क्या है tan x है और dx है। ऐसे बच्चों समीकरण दो का जो राइट हैंड साइड है वो 0 टू पाई अपॉन टू है, 0 टू पाई अपॉन टू है बच्चों, और लॉग है, और फिर कॉट है, और फिर x है और dx है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। अब अलग अलग लिमिट है ना, अलग अलग इंटीग्रेशन है, तो उसे हम एक इंटीग्रेशन के भीतर लिख सकते हैं। तो आई प्लस आई क्या होगा बच्चों, 2i हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन टू बच्चों हो जाएगा लॉग ऑफ tan x प्लस लॉग ऑफ कॉट x, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा dx। ठीक है बच्चों, दोनों ही अलग अलग बच्चों समाकलन हो रहे थे, तो हमने क्या कर दिया, एक साथ समाकलन कर दिया, इतना तो आपको पता है। ठीक है बच्चों लोग, तो अभी क्या हो जाएगा, अभी एक बार इसको मैं और लिखता हूँ वहाँ पे अगले पन्ने में, ताकि समझ में आए करना क्या है, कहाँ से है। तो अपने पास क्या हो गया बच्चों, अपने पास हो गया अभी तक 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन टू, फिर एक ब्रैकेट है, फिर है बच्चों लॉग tan x है, फिर है बच्चों लॉग और कॉट x है, फिर है बच्चों dx। हम बच्चों क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट कि log a इंटू बी इज इक्वल टू होता है बच्चों log a अलग और प्लस log b। log में अगर यहाँ इंटू होता है तो प्लस लग जाता है, तो बच्चों अगर log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b होता है, तो क्या log a प्लस log b के स्थान पे हम log a इंटू बी नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा log a के जैसा है, और प्लस ये हमारा log b के जैसा है, मतलब a के स्थान पे tan x है बच्चों और b के स्थान पे cot x है। तो ये हमारा इस फार्मूले के हिसाब से बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन टू log a प्लस बी, ए मतलब बच्चों a इंटू बी, ए मतलब बच्चों tan x और b मतलब बच्चों cot x, और क्या हो गया dx हो गया। तो बच्चों 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन टू, 0 टू पाई अपॉन टू बच्चों log हो गया। और हम सबको पता है कि सिंस वी नो दैट, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें कि कॉट थीटा को हम tan का उल्टा मतलब 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। तो बच्चों tan x को tan x रहने दिया, cot x को हम 1 अपॉन tan x कर सकते हैं। tan x एंड tan x क्या हुए बच्चों, कैंसिल हो गए। तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन टू और log 1 हो गया बच्चों और dx हो गया। अब प्यारे बच्चों ये बताओ कि log 1 की वैल्यू क्या होती है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, हमको पता है। सिंस हमको पता है कि log 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो दिख ही नहीं रहा आप लोगों को, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन टू, 0 टू पाई अपॉन टू log 1 0 हो गया और dx हो गया, और 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, i भी क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बच्चे लोग, तो कुछ एक्सेप्शन वाले केस होंगे जहाँ पे लिमिट का हाफ आंसर नहीं आएगा। अब चूंकि यहाँ 0 ही हो गया, अब देखो अगर यहाँ भी 1 आ जाता
यहाँ भी 1 आ जाता, 0 ना आता, यहाँ भी 1 आ जाता, तो भी हमारा आंसर क्या होता, x होता। और सेम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई अपॉन 2 माइनस 0 आता और 2 पाई अपॉन 4 बन जाता। तो इस ऐसे केसों में जहाँ 0 ना बने, तो मैक्सिमम केसों में आंसर लिमिट, जो दोनों लिमिट हैं इनके योग का आधा ही आता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चे लोग, अगला क्वेश्चन है, ये भी आप कर लोगे, सेम बहुत सेम क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2। बच्चों 0 टू पाई अपॉन 2 दिख गया, मतलब ये प्रगुण नंबर 5 ही होगा। ठीक है बच्चे लोग, तो है क्या ये है अपने पास साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स और हो गया डी एक्स। हमने जो प्रमाण है वो प्रगुण नंबर 4 और 5 दोनों प्रमाण जो हैं हमने क्लास में करा दिए थे, प्रूफ जो है फार्मूलों का। तो प्रगुण नंबर 4 का प्रूफ तो मैंने वीडियो में बता दिया है, लेकिन प्रगुण नंबर 5 का जो प्रूफ है वो मैंने वीडियो में शायद नहीं बताया है ना आपको, तो आप थोड़ा सा उसको समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है बच्चे लोग, क्योंकि प्रूफ इम्पॉर्टेंट तो नहीं होता, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर प्रूफ भी आएगा क्या। बच्चों प्रूफ तो नहीं आते है ना, प्रूफ तो नहीं आते, लेकिन प्रूफ आने से, प्रूफ पता होने से एक कॉन्फिडेंस अंदर से होता है कि मुझे मैथ के बारे में कुछ तो आता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से सेम है, आपसे बन जाएगा है ना, आप सभी प्रयास कीजिए। चलो मैं ही कर देता हूँ यार, बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी नहीं हैं प्रगुण में। तो बच्चों क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2, फिर क्या है साइन एक्स है और माइनस का कॉस एक्स है अपॉन 1 प्लस बच्चों साइन एक्स और कॉस एक्स है और डी एक्स है। इक्वेशन नंबर चुपचाप क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब बच्चों हमको पता है प्रॉपर्टी लगाएंगे, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, ऐसे ही साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। तो ये बिल्कुल प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5 लगाने जैसा है, बिल्कुल इनका योगफल 1 आएगा। आपको अभी बता दें बच्चों कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 4 आ जाएगा। हमने आंसर क्या बोला है, जो भी लिमिट है लिमिट को जोड़ दो, पाई अपॉन 0 प्लस पाई अपॉन 2 उसका आधा कर दो, तो बच्चों पाई अपॉन 2 का आधा कर दो, 2 अपॉन 1 होगा, तो पाई अपॉन 2 का आधा पाई अपॉन 4 होता है ना। आप भी ऐसे फील करो, एहसास करो कि बिल्कुल मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ बच्चे लोग। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि आई इज इक्वल टू, लगाएंगे प्रॉपर्टी 0 टू पाई अपॉन 2। प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्स के स्थान पे कर दो पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, मतलब ए माइनस एक्स, कॉस तो कॉस, एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, पूरे अपॉन पे 1 तो 1 प्लस तो प्लस, बच्चों साइन हो गया एक्स के अपॉन पे पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, यहाँ पे कॉस है बच्चों, एक्स के स्थान पे पाई अपॉन 2 माइनस एक्स और क्या हो गया डी एक्स हो गया। जब भी कोई प्रॉपर्टी आप लगाते हो आपको बताना पड़ेगा ये कैसे हुआ। हम बोलेंगे सिंस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स और डी एक्स, यहाँ लिखना भी पड़ेगा ये प्रगुण नंबर 5 से, लिखो चाहे नहीं लिखो पर लिख दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाय प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रगुण नंबर 5 से। ठीक है बच्चे लोग, तो अब इसको सॉल्व करते हैं है ना, अगले पेज में करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये कॉस थीटा बनेगा, ये कॉस थीटा बनेगा, ये साइन थीटा बनेगा, ऐसे ये कॉस थीटा बनेगा और ये साइन थीटा बनेगा। अगले पेज में हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चे लोग हो क्या जाएगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2, 0 टू पाई अपॉन 2 क्या होने वाला है बच्चों, होने वाला है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस है कि माइनस है बच्चों देख लें, प्लस है तो 1 प्लस यहाँ बन जाएगा कॉस एक्स और यहाँ बन जाएगा साइन एक्स और ये बन जाएगा डी एक्स। यहाँ पे हम बोलेंगे कि सिंस हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या होता है बच्चों साइन थीटा।
तो ऐसे ही प्यारे बच्चों I इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 2, है ना, 0 टू पाई अपॉन 2। अब ये क्या बन गया, इसको एक बार व्यवस्थित कर लें तो cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस, इसको साइन पहले कर दें, बन जाएगा साइन x और cos x और dx। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम सबको पता है कि अगला काम क्या होगा, अगला काम होता है समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड I, तो प्लस I इज इक्वल टू राइट साइड से राइट साइड जोड़ते हैं बच्चों, तो 0 टू पाई अपॉन 2, राइट साइड है बच्चों साइन x, है ना, साइन x और माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन x और कॉस x और हो गया dx, फिर प्लस 0 टू पाई अपॉन 2, मतलब समीकरण 2 का राइट हैंड साइड ये है बच्चों, क्या है, कॉस x और माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x और कॉस x और dx। प्यारे प्यारे बच्चों, तो i प्लस आई क्या होगा बच्चों, i प्लस आई बन जाएगा हमारा 2i, है ना, इज इक्वल टू, अब अलग अलग लिमिट है बच्चों, अलग अलग समाकलन है, तो एक साथ समाकलन कर लेंगे तो ये लिखा जाएगा एक साथ साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन x माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x अब प्लस यहाँ पे है कॉस x माइनस साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस यहाँ होगा बच्चों साइन x और कॉस x, अब ये बन जाएगा पूरे का dx। तो बच्चों यहाँ से 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 2, है ना बच्चों, 0 टू पाई अपॉन 2। एलसीएम कितना आएगा बच्चे लोग, एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन x और कॉस x, 1 प्लस साइन x और कॉस x आप लोग को दिख नहीं रहा है ना, 1 प्लस साइन x और कॉस x। तो बच्चे लोग ये कैंसिल होगा, ऊपर आ जाएगा साइन x और माइनस का कॉस x प्लस, ये इससे कैंसिल होगा बच्चों, तो आ जाएगा कॉस x माइनस साइन x, ये क्या हुआ बच्चों, dx हो गया। तो बच्चों ये भी वो एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है कि जब लिमिट का आधा आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि देखो माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, तो ऊपर 0 आएगा बच्चों, तो 1 प्लस क्या आ गया साइन x इंटू कॉस x और dx आ गया, तो 2i फिर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 2, 0 आ गया बच्चों, और 0 तो हीरो होता है यार, 0 का कोई अपकलन नहीं, कोई समाकलन नहीं, तो i बराबर क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अभी अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, ये थोड़ा सा हटके रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों क्या है, इंटीग्रेट करना है 0 से 2 पाई और है 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर साइन x और dx। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है बच्चों, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि अगर साइन है तो कॉस भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन है लेकिन कॉस नहीं है, तो क्या प्रगुण नंबर 5 नहीं लगेगा, लगेगा बच्चों, क्योंकि ई भी तो है, ई भी तो है, कुछ ना कुछ ठीक ठाक हो सकता है। ठीक है बच्चे लोग, तो अब हम करते हैं सबसे पहला काम, हल करके सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, हम बोलते हैं माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई और 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर साइन x, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रगुण नंबर 4 हो या प्रगुण नंबर 5 हो, इनका ये सबसे मेन काम यही होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लगाते हैं प्रॉपर्टी, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ये 2 पाई अपॉन 2 नहीं है, 2 पाई वैसे है, 1 तो 1 अपॉन तो अपॉन 1 प्लस ई पावर। अब तो बच्चों प्रॉपर्टी याद हो चुकी है, प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि x के स्थान पे हम ये लिमिट जो है मतलब 2x 2 पाई और माइनस x लिखें।
है ना बच्चों, ये हो गया हमारा dx। यहाँ पे हम क्या बोल देंगे बच्चों, यहाँ पे हम बोलेंगे सिंस हमको पता है कि इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx बराबर हो जाता है इस लिमिट के हिसाब से 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। a के स्थान पे 2 पाई था तो x के स्थान पे 2 पाई माइनस एक्स डी एक्स हो गया। अब बच्चों i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, अरे 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई 1/1 प्लस ई पावर। अब हमें बताना पड़ेगा बच्चों कि साइन, हमको बताना पड़ेगा कि साइन 2 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई मतलब क्या होता है 360 माइनस थीटा। तो बच्चों 360 माइनस थीटा 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री हमने बड़ी अच्छी पढ़ी हुई है, तो हम सबको पता है बच्चे लोग। यहाँ पे कर लेते हैं रफ कि ये होता है बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आल, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। ये होता है बच्चों 0, ये होता है 90 के लिए, ये होता है 180, ये क्या होता है बच्चों 270 और ये होता है बच्चों 360 अगेन। तो इधर साइड जाना मतलब पॉजिटिव और उल्टा जाना मतलब इधर साइड जाना मतलब नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो अपना क्या है क्वेश्चन 360 से घटाना, तो मतलब कुल मिला के प्यारे बच्चों करना क्या है हमें इस 360 से वापस आना है, मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव बच्चों कॉस पॉजिटिव है। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साइन की, तो साइन क्या होगा बच्चों साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये हमको चिन्ह मिल गया। अब प्यारे बच्चों 360 में होता है नो चेंज, तो हो जाएगा ये साइन और थीटा। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो बन जाएगा ई पावर माइनस का साइन एक्स और डी एक्स, है ना बच्चों, ई पावर माइनस का साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी हमें करना क्या होगा, अभी हमें इसको और सिंप्लीफाई करना होगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई 0 टू 2 पाई 1/1 प्लस, बच्चों हमको पता है हम पावर कभी निगेटिव नहीं छोड़ते। अगर पावर निगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल उसका पॉजिटिव होता है, मतलब उसे अपॉन मिलाएंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा बच्चों। तो ये बन जाएगा 1/1 ई पावर 1/e साइन एक्स, यहाँ लग जाएगा बच्चों डी एक्स, 1/e साइन एक्स और यहाँ पे लग जाएगा बच्चों डी एक्स। अब थोड़ी सी हमको समझदारी दिखानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि क्या सही सॉल्व हो रहा है। बिल्कुल बच्चों मुझे अगली 2 स्टेप दिख गई, बिल्कुल सही सॉल्व हो रहा है, 1 आ जाएगा यहाँ भी। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई ना बच्चों, ऊपर 1 है तो 1 रहने दो, तो कोई यहाँ पे ढक ले अगर, तो एलसीएम लेते बनेगा। एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों ई पावर साइन एक्स हमारा एलसीएम आएगा। तो फिर बच्चों ई पावर साइन एक्स से 1 का गुणा क्या बन जाएगा ई पावर साइन एक्स बन जाएगा। ई पावर साइन एक्स से ई पावर साइन एक्स कैंसिल तो 1 बचेगा, ये हो गया बच्चों डी एक्स। क्या हो गया बच्चों डी एक्स हो गया। अब देखें तो ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा बच्चों ई पावर साइन एक्स अपॉन बच्चों चाहे हम इसे ई पावर साइन एक्स प्लस 1 करें और चाहे 1 प्लस ई पावर साइन एक्स कर दें और डी एक्स कर दें। अब सिंप्लीफाई हो चुका है, अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कर दूंगा। अब अगला काम क्या होता है बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, आप लोग अच्छा से लिखना कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड तो आई है दोनों का, आई प्लस आई, राइट हैंड साइड 0 टू 2 पाई। इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड क्या है पता है आपको, इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड है 1/1 प्लस ई पावर साइन एक्स डी एक्स हो गया, अब प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 0 से 2 पाई ना 0 से 2 पाई 1/1 प्लस ई पावर साइन एक्स और डी एक्स हो गया, साइन एक्स और डी एक्स हो गया। तो बच्चों आई प्लस आई क्या बन जाएगा 2i बन जाएगा, और यहाँ पे 0 से 2 पाई है ना, अलग अलग समाकलन है तो इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ जाएगा 1 प्लस
1/1 प्लस ई पावर साइन एक्स प्लस 1/1 प्लस ई पावर साइन एक्स और डी एक्स। कुछ मिस्टेक हो रही है बच्चे लोग? हाँ मिस्टेक हो रही है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल यही है 1/1 प्लस ई पावर साइन एक्स, ठीक है। लेकिन इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है ऊपर? इक्वेशन नंबर सेकंड में ऊपर है ई पावर साइन एक्स, ठीक है बच्चे लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई पावर साइन एक्स। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा के क्या कर देंगे हम? डी एक्स कर देंगे। अच्छा, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? दोनों में सेम है, 1 प्लस ई पावर साइन एक्स 1 प्लस ई पावर साइन एक्स, है ना बच्चे लोग। तो एलसीएम लेंगे तो इधर आई प्लस आई क्या हो गया बच्चों? इधर आई प्लस आई हो गया है 2i इज इक्वल टू, है ना, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई हो गया। और एलसीएम क्या आ गया बच्चों? एलसीएम आ गया 1 प्लस ई पावर साइन एक्स, आप अपने तरफ से मिलाओ तो 1 प्लस ई पावर साइन एक्स से 1 प्लस ई पावर साइन एक्स कैंसिल होगा, ऊपर 1 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ई पावर साइन एक्स आ जाएगा। ये डी एक्स लगा हुआ है, ये आपस में कैंसिल आउट होंगे। तो बच्चों 2i इज इक्वल टू 0 से 2 पाई 1 डी एक्स। तो बच्चों 2i इज इक्वल टू समाकलन हो जाएगा 1 का x, तो हो गया बच्चों 0 से 2 पाई। तो 2i बराबर अपर लिमिट मतलब x के स्थान पे 2 पाई, लोअर लिमिट मतलब 0। तो i इज इक्वल टू बच्चों 2 पाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, बच्चों i इज इक्वल टू पाई। आप देख लो इसमें आंसर वही आया जो ट्रिक है। लिमिट थी 0 से 2 पाई, तो दोनों को जोड़ दो, 0 प्लस 2 पाई अपॉन 2, तो मतलब 2 पाई अपॉन 2 मतलब क्या आ गया बच्चों? पाई हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी हुआ। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। क्या देखें बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन है बच्चों इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई है ना। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई नहीं है, 0 से पाई अपॉन 2 है, 0 से पाई अपॉन 2 है, 0 से पाई अपॉन 2 है। फिर है बच्चों 2 लॉग और फिर साइन एक्स, 2 लॉग है साइन एक्स और माइनस है बच्चों लॉग साइन 2x, लॉग साइन 2x। और क्या हो गया बच्चों? हो गया और dx। तो प्यारे बच्चों अब हमें करना क्या है? थोड़ा पेन देख लें, पेन कम चल रहा है, जेल ट्राई करें क्या बच्चे लोग? चमकने वाला ट्राई करते हैं। तो बच्चे लोग अब क्या होगा? अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने हमेशा आपको बताए हैं, ये सब ऑड मैन आउट करते हैं बच्चों। इनमें ऑड मैन आउट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कोण क्या है बच्चों? x है, यहाँ पे कोण क्या है? 2x है। तो हम ऑड मैन आउट करते हैं, मतलब सभी का एंगल जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, मतलब दोनों का या तो साइन में हो या तो फिर कॉस में हो। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बच्चों? यहाँ पे हम बोलेंगे सबसे पहला काम हमारा होगा माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 2, है ना, 0 से पाई अपॉन 2 हो जाएगा। उसके बाद 0 से पाई अपॉन 2, उसके बाद है बच्चों अपने पास 2 और लॉग और फिर है बच्चों साइन एक्स ना, 2 लॉग साइन एक्स है, 2 लॉग साइन एक्स है और माइनस करके बच्चों है लॉग और साइन है और 2x है और dx है। बच्चों हमारा एक फार्मूला है, हम जानते हैं सिंस वी नो दैट कि साइन 2 थीटा, है ना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों? 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से i इज इक्वल टू होगा बच्चों इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2, ये बन जाएगा बच्चों 2 और लॉग और साइन x और माइनस ये बन जाएगा बच्चों लॉग 2 साइन x इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x। बच्चों कहाँ से? साइन 2 थीटा के फार्मूले से, तो साइन 2x के स्थान पे 2 साइन x और कॉस x आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब क्या करें हम? अब हम इसकी अलग लिमिट कर दें और इसकी अलग लिमिट कर दें। आप लोग बोलोगे सर जी इस बार तो आपने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं लिया है, क्योंकि बच्चों सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे, ये कुछ अलग क्वेश्चन भी मिलेंगे।
तो इस पे समीकरण 1 और 2 लेके जोड़ना नहीं है बच्चों। ये यहीं पे कुछ अपन रूल लगाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहीं पे मैक्सिमम जो टफ चीज़ें हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन टू यहाँ है बच्चों 2 और लॉग और साइन एक्स, 2 लॉग साइन एक्स का अलग समाकलन, माइनस तो माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे लॉग है ना 0 to पाई अपॉन टू, यहाँ पे लॉग और 2 और साइन एक्स और कॉस एक्स का बच्चों अलग समाकलन। ठीक है बच्चे लोग, अब यहाँ पे i इज इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन टू, 2 हो गया, लॉग हो गया, और फिर बच्चों साइन एक्स हो गया और dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन बच्चों लॉग है, फिर a इंटू बी इंटू सी, लॉग a इंटू बी इंटू सी। तो बच्चों आपको हम नियम बता दें कि हमको पता है सेंस, चाहे लॉग अगर a इंटू बी है तो हो जाता है बच्चों लॉग a और प्लस लॉग b। आप लोग ध्यान रखना बच्चों, अगर लॉग a इंटू बी इंटू सी है तो फिर तीनों जुड़ेंगे, मतलब लॉग a और प्लस लॉग b और प्लस बच्चों लॉग c, तीनों जुड़ेंगे बच्चे लोग। ठीक है, तो ऐसे ही a के स्थान पे ये आ गया, b के स्थान पे ये आ गया, c के स्थान पे ये आ गया, तो हो जाएगा बच्चों log 2 है ना, log 2 और प्लस log और साइन एक्स, log और साइन एक्स और प्लस log और cos x, और क्या हो गया बच्चों dx हो गया, log 2 प्लस log साइन एक्स प्लस log cos x, और ये क्या हो गया dx हो गया। ठीक है बच्चे लोग, तो इसका अलग समाकलन तो है ही है, अब इसका अलग समाकलन करेंगे, इसका अलग समाकलन करेंगे और इसका अलग से समाकलन करेंगे। यहाँ लिमिट लगाएंगे बच्चों 0 to पाई अपॉन टू, क्या लगाएंगे बच्चों 0 to पाई अपॉन टू लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा इसको देख के चलना पड़ेगा, है ना, इसको यहाँ पे थोड़ा सा रख लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इसके आगे से हमको सॉल्व करना है बच्चों। ये हो गया, इतने काम बस, है ना, ये हो गया बच्चों। तो अभी करना क्या है हमें, अभी हमको कुछ को रख लेना है, कुछ को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे लोग, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन टू, ये हो गया बच्चों 2 और log साइन एक्स, 2 log साइन एक्स और dx। फिर है बच्चों माइनस, देखो माइनस का अंदर गुणा भी करना है, इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन टू, है ना बच्चों, log 2 का अलग से समाकलन। ठीक है बच्चों, फिर प्लस तो प्लस करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन टू, और फिर हो जाएगा log साइन एक्स और dx हो जाएगा, अब प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन टू log और cos x और dx बन जाएगा, log और cos x और dx बन जाएगा है ना। अभी क्या करना है हमको, अभी अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों ये है हमारा 2, हमारा क्या है बच्चों, ये 2 log साइन एक्स है, और बच्चों ये हमारा क्या है, सिंगल log साइन एक्स है, तो 2 log साइन एक्स है ना, सॉरी सब माइनस है ना, सब माइनस थे, 2 log साइन एक्स में 1 log साइन एक्स जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 1 log साइन एक्स बचेगा, तो इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन टू, 2 log साइन एक्स में से 1 log साइन एक्स चला गया बच्चों, तो बचेगा 1 log और साइन एक्स, ये हो गया dx, 1 log और साइन एक्स, ये हो गया dx। फिर बच्चों माइनस है, इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन टू है, और ये है बच्चों log 2 और dx। फिर माइनस है, इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन टू है, फिर है बच्चों log cos x और dx। बच्चों आप सबको पता है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देने से या फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा देने से होता क्या है बच्चों, होता ये है कि साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा दूँ बच्चों, तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा,
तो log cos x प्लस का और log cos x माइनस का दोनों क्या होंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2। बच्चों log है तो log और फिर साइन है तो साइन। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है बच्चों, x के स्थान पे पाई अपॉन 2 माइनस एक्स करना है, पाई अपॉन 2 माइनस एक्स बन जाएगा, ये हो गया dx माइनस इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2 और फिर log हो गया बच्चों 2 और dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 2 और फिर log हो गया और cos x हो गया और dx हो गया, log हो गया और cos x हो गया और dx हो गया। ठीक है, log हुआ, cos x हुआ और dx हुआ। तो अभी हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ बताएंगे ना कि हमने यहाँ पे क्या लगाया, इससे हमने ऐसे चेंज क्यों किया। तो हम बोलेंगे कि प्रगुण नंबर है ना, प्रगुण नंबर 5 से, प्रगुण नंबर 5 से हमने किया है। प्रगुण 5 क्या होता है, अगर 0 टू a है और f ऑफ x और dx है तो इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स और dx बन जाता है। अभी क्या करेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे तो अभी हम देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ बन जाएगा बच्चों I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2, ये होगा log साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा होता है, ये हो गया dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2, ये हो गया बच्चों log 2 और dx हो गया माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2 बच्चों log हो गया और cos x हो गया और dx हो गया, ये क्या होंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू केवल क्या बचा, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2 log 2 और dx। तो बच्चों I इज इक्वल टू माइनस बाहर है और log 2 कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, तो 0 टू पाई अपॉन 2 क्या बचेगा, 1 बचेगा, dx हो। बच्चों हमको पता है कि इंटीग्रेशन 1 dx बराबर क्या होता है, 1 का समाकलन x होता है। तो बच्चों I इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 बाहर है और x और 0 टू पाई अपॉन 2 बन जाएगा। तो बच्चों I इज इक्वल टू माइनस का log 2 अपर लिमिट मतलब पाई अपॉन 2 मतलब लोअर लिमिट 0, तो I इज इक्वल टू माइनस का पाई अपॉन 2 और log 2 हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे अब यकीन हो रहा है बच्चों कि आप सभी क्वेश्चंस कर लोगे। कुछ और क्वेश्चन है बच्चों जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप सबको दिक्कतें ना हो। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू 1। ये एक और नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है कि कैसे आप इसे प्रगुण नंबर 5 लगा के सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखो प्रगुण किताब में जो है बच्चों वो लगातार प्रगुण दिए हुए हैं ना, एकदम से लगातार प्रगुण। टाइम देख लें बच्चे लोग, तो टाइम हो गया बच्चों 11:04 है ना। तो प्यारे बच्चों प्रगुण जो हैं अपनी बुक में लगातार दिए हुए हैं, तो मैंने ये सोचा कि हम प्रगुणों को लगातार ना पढ़ के, है ना, प्रगुणों को लगातार ना पढ़ के 1 बाई 1 पढ़ते हैं, मतलब प्रगुण पढ़ते जाते हैं और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। ये एक बेटर तरीका होगा, है ना, प्रगुण को पढ़ने का। तो वही मैंने किया है कि अभी तक मैं प्रगुण नंबर 5 तक करा रहा हूँ, तो प्रगुण नंबर 5 तक के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराए दे रहा हूँ। ठीक है बच्चे लोग, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में है ना, मेनली एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना, आपके एग्जाम्पल्स में मिल जाएंगे, आपके एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, पर ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बच्चों और एग्जाम्पल के भी हैं। ठीक, तो बच्चों अब ये क्वेश्चन जो है क्या करें इसको हम, अब दिक्कत ये है कि अगर एक्स पावर एन होता, अगर आप सपोज करो, है ना, रफ में करता हूँ यहाँ पे, सपोज करो अगर यही क्वेश्चन इंटीग्रेशन एक्स पावर एन होता और 1 माइनस एक्स डी एक्स होता। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पावर जो है 1 माइनस एक्स पावर एन लगी हुई है। तो अब इसका जो प्रसार बच्चों हम नहीं कर सकते, बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा, द्विपद प्रमेय लगाना पड़ेगा, और द्विपद प्रमेय से बहुत लंबा प्रसार हो जाएगा, है ना, बहुत लंबा इसका एक्सपेंशन होगा बड़ा सा, तो नहीं कर सकते। अगर ये पावर बच्चों एन में लगी होती, अगर ये पावर बच्चों कहाँ लगी होती, कहाँ पे गया, ये दिख रहा क्या,
अगर ये पावर बच्चों x में लगी होती तो बड़ा इजी था ये, है ना। अंदर गुणा होता x पावर n का 1 से होता तो, और x पावर n का x से होता तो x पावर n प्लस 1 बन जाता, और बन जाता dx बच्चों। तो इसका हम अलग समाकलन कर लेते और इसका अलग समाकलन कर लेते, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी लगा दें, प्रॉपर्टी नंबर, चूँकि लिमिट यहाँ 0 है तो प्रॉपर्टी नंबर 4 तो लगेगी नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगेगी। तो अगर हम प्रॉपर्टी लगा दें बच्चों, प्रॉपर्टी लगा दें, तो ये जो जैसा मैंने बोला था सेम वैसा ही बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से देखो। तो हल करके हम बोलते हैं, विधिवत सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना। तो हल करके हम बोलते हैं, हल करके हम बोलते हैं कि माना, ठीक है बच्चों, माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, फिर है बच्चों x, फिर है बच्चों 1 माइनस एक्स की पावर n, और ये क्या हो गया बच्चों, dx हो गया। तो अब यहाँ से हम करेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, बच्चों हमको लगाना है प्रगुण नंबर कौन सा, 5 लगाना है। हम बोलेंगे सिंस हमको पता है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि प्रगुण, है ना बच्चों, प्रगुण 5 से, प्रगुण 5 से फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रगुण 5 कहता है बच्चों कि 0 to a हो और f ऑफ x dx हो, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to a बन जाएगा f ऑफ a माइनस एक्स और dx बन जाएगा, f ऑफ a माइनस एक्स और dx बन जाएगा। तो अभी क्या करना है हमको, 0 to 1 है, तो बच्चे लोग अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर 0 से a है तो x के स्थान पे आप a माइनस एक्स करो। अब 0 to 1 है तो x के स्थान पे हमें 1 माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स, x के स्थान पे, x के स्थान पे 1 माइनस एक्स हो गया, है ना बच्चों। फिर ये ब्रैकेट लगाया, इस 1 के स्थान पे 1, माइनस के स्थान पे माइनस, इस x के स्थान पे बच्चों 1 माइनस एक्स कर दिया, अब कर दिया हमने dx। तो i इज इक्वल टू 0 to 1, है ना, 0 to 1 हो गया बच्चों। फिर 1 माइनस एक्स हो गया बच्चों, और फिर 1 तो 1, माइनस तो 1, माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया बच्चों, एक्स हो गया बच्चों। यहाँ पे पावर n हमने मिस कर दिया है, पावर n है, ये पावर n है, और क्या हो गया, dx हो गया। 1 से 1 क्या होगा बच्चों, कैंसिल होगा। तो i इज इक्वल टू 0 to 1, 1 माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पे x पावर n हो गई और dx हो गया। तो बच्चों जैसा मैंने बोला था, अगर ऐसा हो जाए, पावर कहीं n में हो जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा के इसको सेम वैसा ही बना लिया। तो अब बच्चों आप समाकलन आसान है, तो हम बोलेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, x का अंदर गुणा करेंगे 1 से, तो x पावर n होगा माइनस, इससे करेंगे तो x पावर n इंटू एक्स होगा। अब ये बच्चों हम कर देंगे होल dx कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, इसके बाद हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है। तो इंटीग्रेशन 0 to 1, है ना, ये हो गया बच्चों हमारा x पावर n माइनस, ये होगा बच्चों x पावर n है, इसकी पावर 1 है, तो x पावर n प्लस 1 होगा, और ये होगा बच्चों dx होगा। ठीक है, अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to 1, x पावर n का अलग समाकलन, तो x पावर n हो गया और dx हो गया, माइनस तो माइनस, x पावर n प्लस 1 का अलग से समाकलन। ठीक है बच्चों, अब हमको पता है सिंस वी नो दैट कि इंटीग्रेशन x पावर n dx होता है बच्चों x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी होगा। तो बच्चों यहाँ से हमें i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल टू जब भी समाकलन होता है ब्रैकेट लगता है, तो x पावर n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, यह है 0 to 1 माइनस, यहाँ पे x पावर, देखो x पावर ये पूरा n है तो खुद ही n प्लस 1 है ना, तो n प्लस 1, तो n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और लिमिट 0 से 1 लग जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अब हो जाएगा हमें i इज इक्वल टू, है ना बच्चे लोग, i इज इक्वल टू, ये बनेगा बच्चों x पावर
देखो चाहो तो आप n+1 एकदम से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन एक बार चलो और सॉल्व कर दें। तो x पावर n+1 अपॉन n+1, ये हो गया हमारा 0 से 1, माइनस x पावर n+2 अपॉन n+2, ये हो जाएगा 0 to 1। तो अब बच्चों काम केवल रह गया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो एक बार यहाँ पे इसको ध्यान से देखें कि है क्या चीज़ और किस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएं। तो बच्चे लोग आई इज इक्वल टू, अपर लिमिट का मतलब होता है कि x के स्थान पे 1 रखना, है ना बच्चों, x के स्थान पे 1 रखना। तो बन जाएगा 1 की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस लोअर लिमिट x के स्थान पे 0 रखना, तो 0 की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसका हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसे बच्चों माइनस तो माइनस, इसका भी अपर लिमिट का मतलब x के स्थान पे 1 रखना, मतलब 1 की पावर n+2 अपॉन n+2 माइनस लोअर लिमिट मतलब x के स्थान पे 0 रखना, तो 0 की पावर n+2 अपॉन n+2 हो गया बच्चे लोग। तो यहाँ से i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 की पावर चाहे आप जो लो बच्चों आपको 1 ही मिलेगा। ये बन जाएगा n+1, ये बन जाएगा n+1 और माइनस 1 अपॉन n+2 बन जाएगा, अब माइनस हो जाएगा 0। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन n+1 माइनस 1 अपॉन n+2। तो i इज इक्वल टू एलसीएम आएगा बच्चों n+1 इंटू n+2, आपको दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा। तो n+1 से n+1 कैंसिल, क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर हो जाएगा n+2, माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे, n+2 से n+2 कैंसिल, तो n प्लस हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू n+2 माइनस n माइनस 1 और n+2 इंटू n+1 इंटू n+2, n से n कैंसिल, तो i इज इक्वल टू 2 में 1 गया 1 बटे n+1 इंटू n+2 हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन और करने चाहिए लेकिन चूँकि अब रात का समय ज़्यादा हो गया है और मुझे सुबह उठना है, कि सुबह हमें अच्छी प्रैक्टिस करनी है बच्चों और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब कि अभी हमारी प्रगुण केवल 2 बचे हुए हैं। मैं थोड़ी आपके सामने बुक लेके आता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कितने प्रगुण बचे हुए हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों अभी ये हमारे प्रगुण बचे हुए हैं, देखो आप, तो ये हो प्रगुण दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल दिख रहा है, बढ़िया है। तो आप अगर देखो, जिनकी मैं बात कर रहा था, ये प्रगुण नंबर जो हमारा 7 था बच्चों, इसको मैंने प्रगुण नंबर 4 बोल दिया है। और जो हमारा प्रगुण नंबर 4 है बच्चों, ये वाला प्रगुण नंबर जो हमारा ये है बच्चों 4 है, यहाँ पे 4 है, इसको हमने प्रगुण नंबर 5 बोल दिया है। अब हमारे केवल ये 2 इम्पॉर्टेंट प्रगुण बनते हैं बच्चों, केवल 2 इम्पॉर्टेंट प्रगुण बचते हैं, ये वाला और इसके नीचे सेम इसके जैसा है 2 प्रगुण, प्रगुण नंबर 5 और 6, इसको हम 6 और 7 बोलने वाले हैं। तो इन प्रगुणों से क्वेश्चन बनेंगे। अब बच्चों एग्जाम्पल ज़रा आप थोड़ा सा भी देखो, अगर थोड़ा सा भी जरा सा भी आप अगर एग्जाम्पल देखो, आप समझ जाओगे कि अब ज़्यादा कुछ खेल बचा नहीं है ना, अब ज़्यादा कुछ खेल बचा नहीं है। ये देखो, अब ये साइन एक्स वाला है, सिद्ध करना है कि साइन एक्स को कॉस एक्स में कन्वर्ट करना है। कितना आसान है बच्चे लोग, सिर्फ प्रगुण नंबर कौन सा लगा देना है, 5 लगा देना है। उसके बाद बच्चों सिद्ध करना है कि 0 है, सिद्ध कीजिए कि 0 है। यहाँ भी चूँकि यहाँ पे 0 है बच्चे लोग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रगुण नंबर 5 ही लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्रगुण नंबर हमको 5 ही लगाना पड़ेगा। तो प्रगुण नंबर 5 नहीं है ना, इसमें प्रगुण नंबर हमको लगाना पड़ेगा 6 और 7 लगाना पड़ेगा, सॉरी। तो अब जो प्रगुण नंबर 5 वाले जितने एग्जाम्पल हैं बच्चे लोग, जितने एग्जाम्पल हैं, जितने क्वेश्चन हैं, आप केवल प्रगुण नंबर 5 वाले कंप्लीट करो। अगले वीडियो में मैं प्रगुण नंबर 7 और प्रगुण नंबर 6 दोनों कंप्लीट करा के इनसे मिलने जुलने वाले क्वेश्चन कराऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।